प्रोफेसर कन्हैया जी और उनकी पत्नी सब लोग बड़े खुश थे मिलिंद को अपने दामाद के रूप में पाकर। झरना की जिंदगी मानो किसी सपने की तरह ही लग रही थी। ससुराल में भी झरना को खूब प्यार और दुलार मिलता। सारे घर वाले झरना के दादा ससुर और दादी सास के तो प्राण बसते थे झरना में। मिलिंद, उसका तो क्या कहना, बेइंतहा प्यार करता था झरना से। झरना को देखे बिना एक पल भी चैन न मिलता था मिलिंद को। झरना को हमेशा से ही सजने संवरने का शौक था। आंखों में काजल, होठों पर लाली, मांग में लाल रंग का दमकता हुआ सिंदूर उसके चेहरे पर चार चांद लगा रहे थे। रूप तो रूप गुण की भी धनी थी, जिसकी वजह से सारा घर उसे प्यार करता था। गांव में शादी ब्याह कर सारे रिश्तेदारों को विदा सुलेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सुशीला अब बेटे और बहू को लेकर मुंबई वापस आ गए थे और रोजमर्रा की तरह से उनकी जिंदगी चलने लगी थी। प्रोफेसर साहब अपने कॉलेज चले जाते थे और मिलिंद अपने ऑफिस चला जाता और झरना सारा दिन अपने काम निपटाकर बस अपने मिलिंद का इंतजार करती थी। शाम को जब मिलिंद वापस आता तो मानो झरना की सारी खुशियाँ ले आता था। मिलिंद को झरना का सजा हुआ रूप, खिलखिलाता हुआ चेहरा देखने की आदत सी हो गई थी। मिलिंद को जब भी छुट्टी मिलती तो वह सारा वक्त सिर्फ झरना के साथ ही बिताना पसंद करता था। एक दिन मिलिंद के सारे दोस्त शादी की पार्टी मांगते हैं और मिलिंद भी मना नहीं कर पाया और सारे दोस्त एक होटल में पार्टी करने पहुंच जाते हैं। और भला पार्टी हो शराब ना हो, ऐसा हो सकता है भला? दोस्तों ने खूब मिलकर मजे किए, जमकर शराब पी और मिलिंद भी पीछे नहीं था। उसने भी जी भर के ड्रिंक किया। जैसे तैसे घर पहुंचा। हर रोज की तरह झरना ने आज भी मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला, पर सामने मिलिंद को इस हाल में देखकर हैरान सी हो गई। मिलिंद नशे में इतना धूत था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। झरना मिलिंद को किसी तरह से अपने कमरे में ले जाती है और सुला देती है। झरना ने मिलिंद को ध्यान से देखा और सोची कि मिलिंद ऐसे नहीं है, शायद इन्होंने पहली बार ड्रिंक किया है। कोई बात नहीं, अब बार बार थोड़ी ही ऐसा करेंगे। झरना खुद से ही बातें करते करते सो गई। अगले दिन सुबह जब झरना ने मिलिंद से बात करना चाहा, मिलिंद उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन ही क्या, मिलिंद ने इस मैटर पर बात करने से सीधे सीधे मना कर दिया। अब तो मिलिंद अक्सर ही घर देर से आता था और न ही अपने पापा को बताता था और न ही अपनी मम्मी को कुछ बताता था। एक दिन झरना ने सोचा, कुछ भी हो जाए, आज तो मैं मिलिंद से पूछ कर ही रहूँगी कि क्या बात है, आप करते क्या हो। और मौका पाते ही बोली झरना, मिलिंद आपको रोज़ रोज़ कहाँ देर होती है, आप करते क्या हैं और किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। मिलिंद गुस्से से भर गया। झरना, तुम अपने काम से काम रखो ना, आइंदा से मेरे बीच में बोलना मत। पत्नी हो पत्नी बनकर ही रहो, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं। गुस्से में लाल लाल आंखें करके बोला झरना। मानो उसकी बॉडी में सरसराहट सी दौड़ गई। वे डर से कांप उठी। क्या मैं मिलिंद को जानती हूँ? खुद से ही सवाल करने लगी। मिलिंद गलत संगत में पड़ चुका था। बड़े बड़े बाप के बिगड़ैल बेटों से उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसकी वजह से वो सारी बुरी आदतों का शिकार होता चला गया था। जुए खेलना, शराब पीना, लड़कियों को छेड़ना उसके लिए आम बात हो गई थी। जो मिलिंद झरना के रूप का दीवाना था, ना जाने कितने दिन से उसने उसे ठीक से देखा तक नहीं था। झरना को भी सब समझ आता था, पर वे चुप रहती थी। उसकी चुप्पी को झरना की सास बखूबी समझती थी और बार बार पूछती भी थी, पर झरना को लगता था कि मैं परेशान हूँ, उनको क्यों परेशान करूँ। कुछ समय बाद झरना को एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम काजल रखा गया। काजल के आ जाने से पूरे घर में खूब चहल पहल रहती थी। बच्चे की किलकारियों से पूरा घर खिल उठता था और झरना की जिंदगी में तो मानो ना जाने कितनी खुशियाँ आ गई थी। उसे एक आशा की किरण दिखाई देने लगी थी, शायद मिलिंद अब बदल जाएंगे। पर झरना को कहाँ पता था कि अभी उसे क्या क्या देखना बाकी है। यूँ तो मिलिंद अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था, पर था तू गरम मिजाज का ही। कब किस बात पर उसे गुस्सा आता उसे भी नहीं पता था। एक दिन मिलिंद और उसके सारे दोस्त बार में जुआ खेलने के लिए पहुंच जाते हैं और खूब जमकर हंगामा मौज मस्ती करने लगते हैं। मिलिंद जुए में हार जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त उसको जमकर चिढ़ाते हैं।
मिलिंद का अब तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी ही दोस्त की गन निकाली और उसे मार दिया, जिसकी वजह से वह वहीं पर मर गया और मिलिंद वहां से भागकर सीधे घर में आकर छुप गया। मिलिंद ने एक इंसान की जान ले ली थी, जिसकी वजह से पुलिस केस बन गया और मुंबई पुलिस मिलिंद को दिन रात ढूंढने में लग गई थी। इधर मिलिंद को ऐसी हालत देखकर माँ बाप दोनों ही समझ गए थे, कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पर क्या ये उन्हें भी नहीं पता था कि उनका बेटा इतना बड़ा कांड करके आया है। मिलिंद भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, बस गांव जाने की जिद करने लगा। मिलिंद हड़बड़ाते हुए, झरना फटाफट अपने और मेरे कपड़े पैक करो, आज हम गांव चलेंगे। झरना, पर आपकी जॉब, उसका क्या? मिलिंद, अरे यार जितना बोलूं तुम सुना करो बस, गुस्से में झुंझलाता हुआ मिलिंद बोला। झरना ठहरी सीधी साधी, बस चुपचाप पति की आज्ञा मानी और चल दी साथ में। झरना की सास ने कहा, बेटा काजल को मेरे पास ही छोड़ जाओ, कुछ दिनों बाद तुम दोनों भी चले आना। सास ने झरना के माथे को चूमा और बोली कि बेटी मेरा बेटा रास्ता भटक गया है, अब उसे तुम्हें सही रास्ता पर ला सकती हो। झरना कुछ भी ना बोली, बस हाँ में सिर हिला दी। मिलिंद और झरना रातों रात ट्रेन पकड़ लिए गांव आने के लिए। झरना बार बार बड़े ध्यान से मिलिंद की तरफ देखती और पूछती, झरना आप इतना डरे हुए क्यों हैं? मिलिंद, नहीं मैं कहाँ डरा हूँ। झरना, फिर आपको देखकर तो यही लग रहा है। क्या बात है, अब मुझे भी नहीं बताएंगे क्या? मिलिंद, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दोस्तों से झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से मेरा मुंबई में रहने का मन नहीं था। झरना, सच? मिलिंद, हाँ मेरी जान, सच, तुम्हारी कसम। झरना बिल्कुल भोली थी और अपने पति पर अंधविश्वास सी करती थी। बस मिलिंद उसे जिधर ले जाता उधर चल पड़ती थी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ मिलिंद के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। गांव में पहुंचकर तो मिलिंद को मानो पूरी तरह से आज़ादी का सर्टिफिकेट मिल गया था। अब वो जो चाहता वही करता, उसे किसी का डर नहीं था। दादा की आंख का तारा तो था ही, दादी भी उसे कुछ भी नहीं कहती थी। मिलिंद गांव में सारा दिन सट्टा खेलता रहता था और खूब शराब पीता। शराब पीने के बाद उसे गांव की बहू बेटियां भी नहीं दिखती थी। कभी किसी लड़की का दुपट्टा खींच लेता तो कभी किसी के गालों को खींच लेता। सारा दिन आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर मुंह मारता रहता था और कभी कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता तो वह बोलता कि मैंने तो 2 मर्डर किए हैं, बस तीसरा तेरा ही करूँगा। फिर क्या, गांव वाले डर के मारे चुप रह जाते। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए।